हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम शब्द शक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? इसके पहले हमें देखना होगा शब्द किसे कहते हैं। सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है, अर्थात कुछ वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है और उसमें एक अर्थ होना चाहिए। यह अर्थ जिस शक्ति के कारण निकलता है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है, वह शब्द शक्ति कहलाती है। हम किसी भी शब्द को जब बोलते हैं तो उसमें हमारे विचार, उसमें हमारी भावनाएं निहित होती है और उन्हें जिस शक्ति के द्वारा हम दूसरे तक पहुंचा पाते हैं वह शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति को समझने के लिए जैसे हमने शब्द को समझाए कि सार्थक वर्णों का समूह शब्द होता है, उसी प्रकार हमें फिर देखना होगा शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं: वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। और इन 3 प्रकार के शब्दों के अर्थ भी 3 प्रकार के निकलते हैं। वाचक शब्द का जो अर्थ निकलता है वह सामान्य अर्थ होता है। लक्षक का अर्थ जो निकलता है वो लक्षणा से निकलता है, लक्ष्य किसी उद्देश्य को लेकर निकलता है, और व्यंजक में व्यंग्यार्थ होता है। इस तरह से जो वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द हैं उनसे जो अर्थ प्राप्त होता है वो वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहलाता है। इन तीनों प्रकार के अर्थों का ज्ञान कराने वाली जो शक्ति होती है वही शब्द शक्ति कहलाती है। इनके नाम 3 प्रकार से हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हम एक चार्ट के द्वारा इसे समझ सकते हैं। वाचक शब्द है, उससे वाच्यार्थ प्राप्त होता है और वह जो शक्ति है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरा शब्द था लक्षक, उससे हमें जो अर्थ प्राप्त होता है वह लक्ष्यार्थ प्राप्त होता है, और यह जो शब्द शक्ति है वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इसी तरह से तीसरा जो शब्द है वह व्यंजक शब्द है, उससे जो अर्थ प्राप्त होता है वह व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है, और यह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इन तीनों के विषय में जानकारी प्राप्त करना ही आज इस वीडियो में हमारा उद्देश्य है। हम आते हैं सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत। अभिधा शब्द शक्ति कहाँ होती है? इसे देखने के लिए हम जब बात करते हैं तो किसी भी शब्द का एक सामान्य अर्थ होता है जो पूर्व संचित ज्ञान अथवा शब्दकोश के आधार पर प्राप्त होता है, और सुनते ही हम उसका वही अर्थ निकालते हैं जिसे हम वाच्यार्थ कहते हैं। और ये जो वाच्यार्थ हमें प्राप्त होता है वह अभिधा से प्राप्त होता है। अभिधा का अर्थ होता है सांकेतिक अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की शक्ति या वृत्ति। अभिधा शब्द शक्ति से जिन शब्दों के अर्थ का हमें बोध होता है वे शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, किसी विशेष अर्थ का वाचक हैं। यौगिक शब्द 2 प्रकार के शब्दों का या 2 शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द हैं, और वे अपना एक नया अर्थ फिर उसमें देते हैं। जैसे सूर्य है और उदय है। जब हम सूर्योदय कहते हैं तो उसका अर्थ प्रातःकाल हो जाता है। एक तीसरा जो शब्द है वह है योग रूढ़, अर्थात वह योग भी है, उसमें 2 शब्दों का योग भी हुआ है और वह किसी विशेष अर्थ में रूढ़ भी हो गया है। जैसे पंकज शब्द है, पंख, धन, ज। पंख का अर्थ होता है कीचड़, ज मतलब उत्पन्न होने वाला। वैसे तो बहुत सी वस्तुएं हैं जो पंख में उत्पन्न होती है, परंतु केवल कमल के लिए ही यह शब्द रूढ़
हो गया है। इस तरह से अभिधा शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को हम अभेदेयार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ कहते हैं या वाच्यार्थ भी कह देते हैं। और इस तरह का जो अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। यदि हम एक उदाहरण से समझना चाहें तो आप बिल्कुल जो सामान्य उदाहरण है, राधा खाना खाती है, गाय चर रही है, ये सामान्य वाक्य जिनका हम बिल्कुल सामान्य अर्थ निकालते हैं इसके अंतर्गत ले सकते हैं। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के वाच्यार्थ से असली अर्थ की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है, तब उससे संबंधित दूसरे अर्थ को हम ग्रहण करते हैं और यह जो दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये किसी लक्ष्य अर्थात किसी उद्देश्य को लेकर हम वह अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए लक्ष्यार्थ कहलाता है। और लक्ष्यार्थ को बतलाने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें आपको ध्यान रखना है, लक्षणा में मुख्यार्थ का बाधा होती है, अर्थात मुख्यार्थ की बाधा उपस्थित होती है, उसे हम मुख्यार्थ उसका नहीं लेते हैं और उससे संबंधित अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ या लक्षणा के आधार पर लाक्षणिक अर्थ उसका लेते हैं, उसकी गुण के आधार पर हम कोई अर्थ उसका ग्रहण करते हैं। यह शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति शब्द की रूढ़ि या प्रयोजन के कारण होती है। इस प्रकार शक्ति के भी 3 उसके भाग हम कर सकते हैं। मुख्यार्थ का बोध नहीं होता, मुख्यार्थ में बाधा पहुंचती है, मुख्यार्थ का स्थान लक्ष्यार्थ ले लेता है, हम उसका लक्ष्यार्थ से संबंध जोड़ते हैं और रूढ़ि या प्रयोजन में से कोई एक कारण उसका होता है। जैसे जब हम राम गधा है कहते हैं तो राम चूंकि मनुष्य है इसलिए वह गधा नहीं हो सकता, जानवर नहीं हो सकता, तब हम उसका अर्थ जो लेते हैं वह गधे के गुण के रूप में उसे मूर्ख हम मानकर चलते हैं। लक्षणा के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, और फिर इसके अनेक भेद होते हैं। अब आते हैं हम व्यंजना शब्द शक्ति पर। कभी कभी जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के अतिरिक्त किसी अन्य विलक्षण या चमत्कारी अर्थ का हमें शब्द से बोध होता है तो वहां पर व्यंग्यार्थ होता है। जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ पर न तो सीधा साधा अर्थ पता चल रहा है और न ही लक्षण से अर्थ पता चल रहा है, व्यंग के माध्यम से कोई तीसरा ही अर्थ यहाँ पर निकलता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 2 मित्र संध्या के समय 6 बजे घूमने जाते थे और अपने मित्र को संबोधित करके उसे याद दिलाते हुए पहला मित्र दूसरे से कहता है मित्र 6 बज गए। तो 6 बज गए सामान्य अर्थ है, परंतु वह अर्थ उसका नहीं लिया जा रहा है या उससे कोई विशेष मतलब नहीं निकल रहा है। जो कुछ कहना चाहता है मित्र वह है घूमने जाने का वक्त हो गया। तो इस तरह से तीसरी शब्द शक्ति हमारी व्यंजना शब्द शक्ति है। 3 प्रकार के शब्द हैं, 3 प्रकार के अर्थ उससे निकलते हैं और वो जो तीनों अर्थ निकलते हैं वह 3 शब्द शक्तियों के माध्यम से निकलते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब